ओवैसी का आरोप तो यही है ना कि आप मुस्लिम हित की बात नहीं करते, उनको ना नेतृत्व देते हैं, ना उनके मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। वो बात रखते हैं तो कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी, हम नुमाइंदगी रखना चाहते हैं। जब हम देश हित की बात करेंगे, जब हम समाज हित की बात करेंगे, जब हम समाजवाद की बात करेंगे, तो अपने आप हिंदू का हित भी हो जाएगा, मुसलमान का हित भी हो जाएगा। जब हम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावा चोरी को दुनिया के सामने रखते हैं, तो फर्जी राम भक्त और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करने वाले लोग का आपका मुखौटा दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हिंदू हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावा चोरी के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान को रोड पर नचवाते हैं और अपना झंडा पकड़वाते हैं। ये असली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उस चरित्र को देश के सामने रखने का काम समाजवादी करती है। रही बात जौहर यूनिवर्सिटी की, किसी यूनिवर्सिटी को बनाने में जन्मों लग जाते हैं, ये भाजपा ही नहीं जानेंगे क्योंकि कभी बनाया नहीं है। अगर ये जानते तो आपको याद होगा, आपके बगल में दिल्ली में AI इंडिया समिट हुआ था और यही उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने चाइना का एक रोबो डॉग लेकर के पूरे देश की नाक कटवा दी थी और वहां का एक ईंट नहीं उखाड़ पाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। और जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की बात करती है। ये लोग दोगले हैं, ये लोग शिक्षा नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि यहाँ का युवा बेरोजगार रहे, इनको शिक्षा ना मिले। मैं आपत्ति व्यक्त करता हूँ दोगले शब्द पर, मैं दोगले शब्द पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। अगर शब्द गलत होगा तो समाजवादी पार्टी के अगुवा मौलाना अखिलेशुद्दीन का बीच में मत बोलो। ये बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राधिका देश की सरकार खड़ी है, ठीक से बोलिए। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अरे आप गलत बोलिएगा, आप देश के नेताओं को क्या बोलिएगा? ये क्या समाजवादी पार्टी दोगली है। रुक जाओ भाई साहब, आपका नंबर आएगा। रुकिए, अब आप आपत्ति नहीं व्यक्त करेंगे। राधिका जी आप कह रहे हैं रुकिए सर, इस डिबेट को सुचारू चलाना में एक्सेप्ट करते हैं। आपने आपत्ति दर्ज करा दी साहब, इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं। आप इजी गोइंग बोल रहे हैं, दोगले शब्द पर माफी मांगे। आप डिबेट आप करवा रहे हैं। सर डिबेट दोगले शब्द पर नहीं है, उसको आगे छोड़ बढ़कर आगे बढ़िए आप। नहीं, आपको शांत रहना होगा। राधिका जी सवाल यह है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप शिक्षा विरोधी हैं और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं आप मुसलमान विरोधी हैं। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक पिच सेट कर रहे हैं, कम से कम इस बहाने वो समाजवादी पार्टी को घेर पाए? सभी को जय श्री राम। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी, गाड़ी में यही सोचती हुई आ रही थी कि जब जब कानून काम करता है तब तब ये इंडी ठगबंधन और उनके साथी बार बार एक ही एंगल, वैसे तो बेरोजगार हैं, सडनली इनको रोजगार मिल जाता है क्योंकि कानून काम कर रहा होता है, जिसकी ये हमेशा साइड रख देते हैं। इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि माफिया सरकार रही है इनकी, जब भी उत्तर प्रदेश में रही है। तो तब एकदम से इनकी दुकान खुल जाती है और तुष्टीकरण की फैक्ट्री चालू हो जाती है, इनको रोजगार मिल जाता है और ये हर चीज ले आते हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर। अरे भैया, कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून ये नहीं देखता कि आप हिंदू हैं और मुसलमान हैं। और अखिलेश यादव जी इनके सुप्रीमो अभी कह रहे थे, आपने क्लिप चलाया कि कुछ ही कागज तो थे, पूरे कर देने थे। इसी तरीके से जब मुलायम सिंह यादव जी ने इस यूनिवर्सिटी की परमिशन दी 2006 में, तो दे दी, कोई नियम कानून नहीं देखे। जब उसके बाद 2012-13 में अखिलेश यादव जी की सरकार के दौरान जब परमिशन दी गई तो सिर्फ 2 ही बिल्डिंग की परमिशन ली, दे देते ना बाकी 38 बिल्डिंग्स की भी परमिशन। किसने हाथ बांध दिए थे? इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने तब भी, भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वही खेल चल रहा था। तो आज, और एक बात आप सबसे मैं पूछना चाहती हूं, हाल ही में आप सबको याद होगा, कुछ ही महीने भर पहले की बात है, लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक बहुत भयानक आग लगी थी जिसमें कई सारे बच्चे, निर्दोष बच्चे जो पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स थे, उनकी मौत हो गई। और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारी सरकार ने कड़े नियम बनाए और यह नहीं है कि सिर्फ इनकी यूनिवर्सिटी, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हर जगह कड़ी चेकिंग करी गई और जहां जहां फायर एनओसी नहीं थे या कहीं पे भी उल्लंघन किए गए, उधर कार्रवाई हो रही है। कई सारी जगहों को नोटिस भी मिले हैं और कई बंद भी हुए हैं। तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है? ना इस ओवैसी साहब को फिक्र है। बच्चों, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ना ओवैसी को, ना मुलायम सिंह यादव को, ना राहुल गांधी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी जान से मतलब नहीं है। वो चाहते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर एनओसी नहीं है वहां पे बच्चे जाए ताकि वहां पे हादसा हो जाए। यूनिवर्सिटी को तोड़ के क्या हासिल होगा? करनी है, रोटियां बनानी है। आपकी मौत होगी तो ही तो इनकी राजनीति बाहर निकलेगी, वरना तो ये लंदन जाएंगे, अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। यहां क्या लेना देना है? क्यों अखिलेश यादव ने ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई उत्तर प्रदेश में? क्यों मुलायम सिंह यादव ने ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई उत्तर प्रदेश में जहां पे इनके बच्चे पढ़ सके? क्यों अखिलेश यादव अपने बच्चों को क्या यूनिवर्सिटी को तोड़ना ही एक रास्ता है? राधिका जी, क्या यूनिवर्सिटी को तोड़ना ही एक रास्ता है? देखिए,
हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सबसे पहली चीज है कि बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की सेफ्टी और उनका भविष्य सेफ रहे। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन हम इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि 40 में से 38 बिल्डिंग्स की परमिशन नहीं ली गई। क्यों? जब इनकी 2 बार सरकार थी जिसमें इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली, जिसमें इस यूनिवर्सिटी का लैंड दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पीडीए चुनाव हरा है, पीडीए की बात करते हैं। जमीन किसकी हड़पी गई है वो 38 बिल्डिंग्स बनाने के लिए? गरीब किसान, गरीब लोगों की, मजदूरों की। तब इनका पीडीए कहां चल जाता है? घास चढ़ने चला जाता है क्योंकि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के घर में पैसा जाना होता है। कब तक हमारे बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, मुसलमान बहनों को, आपको याद होगा जब हम बिल लेकर आए कि ट्रिपल तलाक नहीं दिया जाना चाहिए, तब भी इनको तकलीफ हुई। बेटी आगे बढ़ती है मुसलमान की, राधिका जी, कम से कम इस बार को तकलीफ होती है। इस बार आप समाजवादी पार्टी राख बन जाए।